हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, चैप्टर 5 10 से 20 तक की संख्याएं। तो आज हम 10 से 20 तक की संख्याओं को सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि यदि बच्चों आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 10 से 20 तक की संख्याएं। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बंडल बनाया गया है। तो इस बंडल में कितनी लकड़ियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो 10 लकड़ियाँ हैं, 10 लकड़ियों को इकट्ठा करके यहाँ पर बांध दिया गया है और बना दिया गया है बंडल। तो इस एक बंडल में कितनी लकड़ियाँ हैं? 10। कितनी है बच्चों? 10। 10 कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये है 10 लकड़ियों का एक बंडल। अब आगे 10 का एक बंडल और बनाया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है 10 चेरी और 10 चेरियों को इकट्ठा बांध करके एक बंडल बनाया गया है। और हैं कितनी ये चेरियाँ? 10। 10 चेरियों का एक बंडल। उसके बाद ये तीलियाँ दे रखी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी हैं ये? 10। तो ये 10 तीलियाँ इकट्ठी बांध दी गई हैं और ये 10 तीलियों का कितना बंडल है? ये एक बंडल बनाया है जिसमें कितनी तीलियाँ हैं? 10। उसके बाद आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने केले हैं ये? 10 केले हैं और ये 10 केले मिला करके एक बंडल बनाया है। यानी कि एक बंडल में हमारे पास कितने केले हैं बच्चों? 10। अब यहाँ पर हमको एक सवाल ये करके दिखाया गया है, 10 का समूह बनाइए। तो यहाँ पर हमको ये देखो, ये लाइन दे रखी है और इसमें कितनी शलगम है? इसमें 10 हैं। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें क्या करना है? 10 शलगम का एक समूह बनाना था। तो अब हमको क्या करना है? ये जो नीचे आइसक्रीम दे रखी हैं, ये हमें 10 गिननी है और वो अलग करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई 10। अब ये जो 10 आइसक्रीम है, इनको हमको एक ग्रुप बनाना है, एक समूह हमने बना लिया। इसी तरीके से ये हमें मर्तबान यहाँ दे रखे हैं और ये हमको गिनने हैं कितने? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए 10। तो हमें क्या करना है? ये 10 मर्तबान हमें अलग करने हैं और इनका एक ग्रुप बनाना है, ठीक। अब आगे ये है 10 पत्ते, हमें इसमें से लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए 10। तो हमें क्या करना है? ये 10 पत्तों को एक तरफ ऐसे समूह बनाना है। ये बन गया। अब यहाँ पर 10 टॉफ़ियाँ भी हमको एक तरफ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गई 10 टॉफ़ियाँ और इनका भी हमको एक समूह बनाना है। तो क्या करा हमने? 10-10 के हमने क्या बनाए? ग्रुप बनाए। अब करते हैं आगे। 10 से 20 तक की संख्याएं हमको बनानी हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखो कितनी तीलियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो, ये लिखा हुआ है 9। कितनी तीलियाँ हैं? ये 9। और हमने उसमें कितनी जोड़ी है? एक जोड़ी है। ये है प्लस का निशान, तो हमने इसमें एक और जोड़ दी। तो ये कितनी हो गई टोटल? 10, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये है यहाँ पर 10 तीलियों का एक बंडल है। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर ये बंडल बनाया था, इसमें कितनी तीलियाँ थी? 10 थी।
तो अब हमको क्या करना है, ये 10 तीलियों का एक बंडल है। इसमें कितनी तीलियां हैं इस बंडल में? 10। हमने इसमें एक और जोड़ दी तो ये कितनी हो जाएंगी बच्चों? ये हो जाएंगी 11। ठीक है, अब यहाँ आगे देखो, ये यहाँ पर 10 तीलियों का बंडल है और इसमें हमको कितनी जोड़नी है? 2, यानी कि 2। तो 10 और 1 11 और 1 12, तो ये कितनी हो गई? 12। अब देखो आगे, यहाँ पर है ये 10 तीलियाँ हैं और इसमें हमको 3 जोड़नी है। 10 11 12 13, कितनी हो गई? 13। हमको यहाँ लिखनी है 13। ठीक, ये है 10 तीलियों का बंडल और यहाँ पर ये 4 है, तो हमको इसमें 4 तीलियाँ और जोड़नी है। 1 2 3 4, तो 10 तो ये हो गई, 11 12 13 14, ये कितनी हो गई? 14 तीलियाँ। ठीक है, अब करते हैं आगे। आगे देखो, यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमको भरना है। ये है 10 तीलियाँ, 10 तीलियाँ हैं ये, और ये है 5, तो ये कितनी हो गई? 15। ये कितनी है? 10 तीलियाँ और ये है 6, तो हम इसको जोड़ेंगे। 10 तो ये हो गई, 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गई यहाँ पर 16। हम लिखेंगे यहाँ पर 16 तीलियाँ। अब देखेंगे हम आगे, ये हैं 10 तीलियाँ और हमको कितनी और मिलानी है इसमें? 7, तो कितनी हो जाएंगी ये? 17। 1 2 3 4 5 6 7, ये कितनी हो गई? 17। अब देखो आगे, ये है 10 तीलियाँ और इसमें हमको जोड़नी है कितनी? 8। कितनी जोड़ी है हमने? 8। तो देखो कितनी हो जाएंगी? 10 ये रही, 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी हो गई बच्चों? ये हो गई 18 तीलियाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये हैं कितनी? 10 तीलियाँ और ये हैं कितनी? 9, तो ये कितनी हो जाएंगी? 19। देखो कैसे गिनो, ये है 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितनी हो गई? 19। 10 ये हैं और 10 ये हैं। 10 तीलियों का हमने एक बंडल ये बनाया और 10 तीलियों का हमने बंडल बनाया एक, तो 10 और 10 मिलकर कितनी हो गई? 20 तीलियाँ। कितनी हो गई बच्चों? 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10 का समूह बनाइए और संख्याएं लिखिए। तो दहाई का 1 और इकाई का 3। अब देखो ये कितनी है? 10 का समूह बनाइए और संख्याएं लिखिए। ये कितनी है? ये है 10। ये कितनी आइसक्रीम है इधर? 10। और हमारे पास इधर कितनी बची? 1 2 3 बची। ठीक है, तो 10 को हम इस तरीके से लिखते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 10 का केवल ये वाला जो अंक है इसको हम लिखेंगे यहाँ इकाई में और 0 की जगह लिखेंगे हम 3। क्यों लिखेंगे? देखो उसका एक कारण है। 10 में जब हम 3 आइसक्रीम जोड़ेंगे तो देखो ये कितनी हो जाएंगी? 0 में 3 को जोड़ो, कितना हो गया? 3, और 1 का 1, तो ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। ठीक है, देखो फिर से देखते हैं, करेंगे हम। 10 लालटेन हमको इनमें से अलग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गई। 10 का ग्रुप बनाओ अलग, ये बन गया 10 का ग्रुप अलग। कितनी हो गई? 10। ठीक है, बाकी की कितनी बची? 1 2 3 4 5, 5 यहाँ लिखो। ठीक है, ये बच गई 5। ठीक, तो अब देखो जब हम 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 1 आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो 1 2 3 4 5, 5 लिखेंगे हम यहाँ। बाकी की जो हमारी 10 बचेंगी लालटेन, उसका हम एक अंक यानी इकाई का अंक कहाँ पर आएगा? यहाँ से शुरू करेंगे। हमेशा जब हम घटाते हैं या जोड़ते हैं तो हमेशा हम राइट साइड से लिखना शुरू करते हैं। कौन से? सीधे हाथ की तरफ से। तो 5 लिखेंगे हम यहाँ, और जो 10 यानी कि 10 लालटेन हम ऐसे लिखेंगे, तो इसका जो ये वाला अंक है 1, उसको हम लिखेंगे दहाई की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 15 लालटेन। अब देखो इसमें से 10 प्याज हमको अलग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। ठीक, ये हमने 10 प्याज अलग कर ली, इसका एक समूह बना लिया। बाकी की कितनी बची? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बची। तो अब देखो 8 ये है इकाई का अंक, इसको लिख देंगे हम यहाँ। और बाकी का कितना बचा हमारे पास? ये बचे 10।
10 बचे तो 10 को हम ऐसे लिखते हैं, जिसको हम 0 को नहीं लिखेंगे, केवल 1 जो है उसको लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएंगे 18। यानी इकाई के स्थान पर लिखेंगे हम 8 और दहाई के स्थान पर लिखेंगे हम 1। ठीक है, अब देखो करते हैं अगला सवाल। यहाँ पर 10 टोपियाँ हमको अलग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10। ठीक है, तो इनको अलग कर लेंगे हम, ये हो गई अलग। अब कितनी बची हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बची। तो बताओ 9 कहाँ पर लिखेंगे बच्चों? कहाँ लिखेंगे हम 9? फिर से देखते हैं, एक बार फिर से लिखते हैं। यहाँ आएंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9। और बाकी की जो बची हमारे पास 10, वो ये हो गए। तो 9 लिखेंगे हम इकाई के स्थान पर और 10 का 1 अंक लिखेंगे हम दहाई के स्थान पर, ये हो जाएंगी 19। ठीक है, अब है 10 का समूह बनाइए। ये भी आपको इसी तरीके से करने हैं। तो 10 का समूह बनाएंगे हम, तो 1 2 3, 1 मिनट देखो, अब बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गए 10 का समूह हो गया। ये कितना बचा हमारे पास? सांप कितने बचे अलग से? 1। तो 1 को लिखेंगे हम यहाँ, और 10 का जो इकाई का अंक है, ये वाला दहाई का जो अंक है, उसको लिखेंगे हम यहाँ। ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक, तो कितने हो गए? ये हो गए 11। कितने हो गए बच्चों? 11। अब आगे करेंगे, ये है कैंचियाँ, तो इनमें से 10 कैंचियाँ साइड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एक तरफ से गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गई हमारी 10 कैंचियाँ एक तरफ। अब हमारे पास कितनी बची? 1 2 3 4 5 6, 6 बची। 6 को कर लेंगे हम यहाँ। तो ये तो हो गया हमारा इकाई का अंक, इसको लिखेंगे हम यहाँ, और 10 में से 1 अंक दहाई का, उसको लिखेंगे हम यहाँ। तो ये हो जाएंगी हमारी कितनी? 16 कैंचियाँ। अब करते हैं हम अगला। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जो केतली हैं वो हमको एक तरफ करनी है। बाकी की बचेंगी कितनी? 3 बचेंगी, तो 3 लिखेंगे हम यहाँ। तो 3 हो गया इकाई का अंक और ये हो गया 13। ठीक है, अब आगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को कर देंगे हम एक तरफ। तो हमारे पास ये देखो, ये बन जाएगा 10 का समूह। बाकी के कितने बचे? 1 2 3 4 फावड़े बचे हमारे पास, 4 लिख लेंगे हम यहाँ। तो 4 हो गया इकाई का अंक, और 10 में से 1 अंक को हम लिखेंगे यहाँ, तो ये हो जाएंगे 14, यानी कि 14 फावड़े। ठीक है, अब आपको ये तालिका पूरी करनी है। इसमें देखो, ये 10 है, यानी दहाई, 1 अंक है दहाई का। तो आपको ये सारे में क्या लिखने हैं? 10 लिखने हैं। क्या लिखने हैं बच्चों? 10 10 की आपको ये तालिका बनानी है। सब में आपको क्या लिखना है? 10 10 लिखने हैं सब में। ठीक है, उसके बाद अगला ये है 11। तो आपको सब में क्या लिखना है? 11 11 11 11, पूरी आपको कंप्लीट करनी है ये। इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है 12। क्या लिखना है बच्चों? 12। इसी तरीके से आपको ये भी टेबल पूरी करनी है। और इसमें है 13, तो आपको इसमें सब में 13 13 लिखना है। ये पूरी कंप्लीट करनी है आपको यहाँ तक। ठीक, फिर उसके बाद है 14। ये देखो, ये है 14, तो आपको ऐसे 14 लिखना है सब में। फिर है 15, तो आपको पूरी टेबल लिखनी है, पूरी में लिखना है आपको 15 15, पूरी तालिका करनी है आपको इस तरह। फिर है ये 16, ये आपको इसमें 16 16 16। ठीक है, ये तो आपका 10 का बंडल हो गया। ये हो गए 6, तो ये हो गए कितना? 16। यहाँ पर भी देखो 17, क्या है ये? 17। ये हो गया 10 का बंडल, यानी दहाई का 1, और ये 7, तो ये कितने हो गए? 17। इसी तरीके से आपको इसमें भी लिखने हैं कितना? 18 18, पूरी टेबल करनी है आपको ये भी। और इसी तरीके से आपको इसमें लिखना है कितना? 19। कितना? 19। ये 10 का 1 अंक दहाई का, और ये 9 अंक इकाई का, ये हो गया 19। आपको पूरी तालिका में क्या लिखना है? 19। फिर इसी तरीके से आपको लिखना है पूरे में कितना? 20। क्या लिखना है? 20। कैसे? एक बंडल आपका ये हो गया कितने का? दहाई का, यानी 10 का,
और एक बंडल हो गया आपका ये कितने का, 2.5 का, 10 का। तो जब आप 10 में एक बंडल तो ये हो गया 10 का, एक ये हो गया। जब आप 10 में 10 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 और 0 0 और 1 कितना, 2, ये हो गया 20। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, आप 20, सब में क्या लिखेंगे बच्चों, 20, और पूरी टेबल को करेंगे। ठीक है।